गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा, जो आपकी थर्ड चैप्टर की डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज में से है। 3.2 एक्सरसाइज मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो आप बेटा पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज में आपके पास बेटा बार ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये फिगर दे रखी है और आपको नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको उन क्वेश्चंस के बेटा आंसर देने हैं, इसमें बनाना नहीं है कुछ भी। तो मैं विदाउट स्केल ऐसे ही करवा देती हूँ, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेटा ये वाला जो ग्राफ आपको दे रखे हैं, इस वाली पिक्चर को ध्यान से देखना है। आपको एक पेट एनिमल्स का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा पेट ऑन किए गए हैं। तो आपको इसी बार ग्राफ के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं, नंबर ए और नंबर बी। इसमें से नंबर ए पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो देखो ध्यान से, आपको ये डॉग, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स, ये बार ग्राफ दे रखा है पेट एनिमल्स का, ठीक है। तो देखो बेटा ये डॉग है 8 स्टूडेंट का है, कैट्स है 10 का है, रैबिट्स 2 नंबर पे है, हैमस्टर है आपका 6 नंबर तक, और ये अदर्स में आपका 4 से भी नीचे है। तो आपको अब ये जो दे रखा है उसमें क्या पूछा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो आप देखिए जो आपका ग्राफ इसमें सबसे ऊपर जा रहा है वही तो मोस्ट पॉपुलर होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ जा रहा है बेटा, कैट्स के लिए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कैट्स वाला ग्राफ हमारा सबसे ऊपर है, यह सबसे लंबा है। तो हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट बेटा कौन सा होगा, कैट ही होगा। तो इसको आप स्टेटमेंट्स में हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन ए का आपका ये ए पार्ट का आंसर है बेटा। क्या लिखेंगे फिर हम, सिंस द बार representing cats is the tallest bar, so cat is most popular pet। यही तो उसने पूछा है, क्योंकि हमारा कैट वाला जो बार है वो सबसे लंबा है या सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए कैट हमारा क्या हुआ बेटा, मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया। यही उसने पूछा था विच इज द मोस्ट पॉपुलर, तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये हमने बता दिया और रीजन भी दे दिया कि क्यों है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, क्योंकि इस वाला बार हमारा सबसे लंबा था। अब बी पार्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब आपको क्या पूछा गया है बेटा, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग पेट एनिमल के रूप में है। तो अब देखो बेटा ये आपको डॉग का दिखा, नीचे डॉग्स लिखा हुआ है और इसका बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है बेटा, 8 नंबर तक जा रहा है। तो कितने स्टूडेंट्स का है डॉग पेट एनिमल, 8 स्टूडेंट्स का है बेटा। ये आप हिंदी में ऐसे ही दोगे जैसे मैंने आपको बताया है, और इंग्लिश में कैसे लिखोगे, the number of students या children having dog as a pet animal, या एज अ पेट भी लिख सकते हो। आर कितना है बेटा, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की, कितने नंबर है स्टूडेंट्स के, 8 नंबर है बेटा। तो आप 8 लिख दोगे और आपका ये आंसर खत्म, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे कि 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग एंड पेट के रूप में है, ठीक है, पालतू पशु है।
तो ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ए और बी पार्ट के आपने सिर्फ आंसर देने थे बार के बेस पर। तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस सिर्फ आपको ये बार की जो रीडिंग होती है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। ध्यान से रीड करके तभी इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये वाला ग्राफ दे रखा है, देखो इसमें मेंशन कर रखा है फिगर 3.4, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ है बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। ये आपको बार ग्राफ पे नंबर दे रखे हैं बुक्स के और उनके ईयर के, ठीक है। जिस जिस साल वो बेची गई और जितनी बेची गई उसके हिसाब से नंबर दे रखे हैं, और उसी के बेसिस पे आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर पार्ट्स हैं इसके, और उनके वन बाय वन आपको आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो 89 ये है, 90 वाला ये है, और 92 ये है। 91 का नहीं पूछा, तो जो जिस जिस का पूछा है, हमें जिस जिस ईयर का पूछा है उसका हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखोगे बेटा। इन 1989 का पूछा है बेटा उन्होंने। सबसे पहले 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, देखो बेटा 1 यूनिट 100 बुक्स के बराबर दे रखी है हमें, ठीक है। और ये 200 से कम ही है, तो आपका कितना बनेगा, ये 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 बुक्स वर सोल्ड। ये 1989 में 175 बुक्स बेची गई, एंड अब 89 के बाद 90 का पूछ रखा है इन 1990। तो 90 में देखो बेटा ये 400 से ऊपर जा रहा है और 500 से नीचे है, ठीक है। तो ये आपका 500 से कम है, वही थोड़ा सा, वही कितना बनेगा बेटा 475। 475 बुक्स वर सोल्ड। एंड लास्ट कौन सा था बेटा 92, 1992। इन भी लिखोगे, इन 1992। देखो 1992 में आपकी कितनी बुक बनती है, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है, देखो बेटा ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, अब की बार 300 के पास भी नहीं है, तो ये 225 ही बनेगा फिर। 225 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। किस बेसिस पे आंसर दिए हमने, ये जो बार ग्राफ में ये दे रखा था हमें, ठीक है। यूनिट्स वाइज हमें दे रखे हैं ईयर, तो उन यूनिट को देख के कि वो कहाँ तक किस नंबर तक है उसके बेसिस पे हमने इस आंसर देना था। अब जो सेकंड पार्ट है बेटा आपका, इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स वर सोल्ड, अबाउट 250 बुक्स वर सोल्ड। पिछले इसमें तो हमें पूछा था कि किस साल में कितनी बुक्स थी। अब हमें बुक्स के नंबर दे रखे हैं और हमें ईयर बताना है बेटा, ठीक है। तो आंसर कैसे दोगे, फ्रॉम द बार इट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। बार के आधार पर हमें क्या पता चल रहा है बेटा, दैट कितना पूछा है सबसे पहले उसने 470 बुक्स, 475 बुक्स कब कौन से साल में बेची गई बुक्स, वर सोल्ड इन। देखो अभी हमने इसको शॉर्ट आउट किया था बेटा, ये वाला बार सबसे लॉन्गेस्ट था, टॉलेस्ट था, तो इसे था ना इन 99
1990 इसमें आपकी 475 बुक बेची गई और उसने एक पॉइंट और पूछा है कि 225 बुक एंड से कर देते हैं 225 बुक्स वर सोल्ड इन, यहाँ भी आपने आंसर दिया है 225 बेटा कब थी 1992। तो ऊपर वाला ही ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। पिछले उसमें इन्होंने ईयर के अकॉर्डिंग बुक्स पूछी थी, अब की बार बुक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ईयर पूछ लिए। ठीक है, तो इसमें पजल होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब की बार आपको क्या बताना है कि कौन से साल में, कौन से साल में 250 से कम, 250 यानी 250 से कम बुक बेची गई बेटा। तो देखो बेटा, एक तो यही है, ये तो 250 से ज्यादा है, एक ये वाला है 1989 और ये एक ही आपका 1992। तो ये जो 2 साल है इनमें कम बेची गई बेटा। तो इसका आंसर कैसे दोगे, आंसर कैसे दोगे, इन 1989 एंड 1992, 1992 सॉरी years were fewer, बाकी लाइन आपने क्वेश्चन में से ही देखनी है, देन 250 बुक्स सोल्ड। ठीक है, बाकी लाइन आपकी क्वेश्चन में ही थी, सिर्फ आपने 1989 एंड 1992 ईयर्स आपने जोड़ देना है क्वेश्चन में ही। ठीक है, ये कैसे पता चला आपको, ग्राफ को देख करके आपको पता चल रहा है। ये आपका बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट था सेकंड का। अब इसका फोर्थ पार्ट और है। फोर्थ पार्ट में इसने पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब उसने क्या पूछा है कि आपने कैसे एस्टिमेट किया कि 1989 में कितनी बुक्स बेची गई थी। बेटा अब तो उसने पूछ लिया कि फॉर्मूला बताओ, किस तरीके से आपने निकाला बुक्स का ये। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें स्केल क्या दे रखा है, आंसर में आप क्या दोगे, क्या दोगे बेटा, तो बेटा आपके बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्रॉम दी बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या दे रखा है बेटा, स्केल scale is 1 and 3/4 पार्ट, किसका पार्ट है, ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है बेटा, 1 and 3/4 जो पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट दे रखा है ना बेटा, देखो इसमें वही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, यही दे रखा है ना इन्होंने। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना कैसे है बेटा, 100 बुक्स और उसका 1 and 1/4 पार्ट हमें बताना है कि हमें कैसे निकालना है। इसका 3/4 देख लेते हैं। 3/4 क्यों देखा बेटा हमने, क्योंकि ये देखो बेटा 89 में ये 3/4 ही है, मल्टीप्लाई में आपका 100। ठीक है, एक यूनिट हमारी किसके बराबर थी बेटा, 100 बुक के बराबर थी। ठीक है, 100 बुक में देखो 1 2 3 ये थर्ड तक गया है
और ये 100 से और 200 के बीच में जो वो होते हैं 5 लाइंस होते हैं बेटा, ये 4th वाले हिस्से तक गया, 5th तक गया ही नहीं, तो 3/4 पार्ट हुआ। अब इसको जब आप इससे करोगे तो ये 25 पे कट हो रहा है। 100 प्लस आपका 25 3 जा कितना होगा बेटा 75, 175 बुक्स निकल के आई है। ठीक है, तो कितनी बुक्स आई बेटा 100 ये थी, क्योंकि एक यूनिट किसके बराबर है हमारी 100 के, तो 3/4 हिस्सा हम 100 का निकाल लेंगे। 25 बुक्स यहाँ से, तो 100 प्लस 75 आपका 175 बुक्स यहाँ से आंसर आ गया। 1989 में आपकी कितनी बुक्स बेची गई बेटा 175 बुक्स। यही हमने पीछे मेंशन किया था। अब हमने पैटर्न से निकाल के ये एक बार देख लो कि ये हमने कैसे सॉल्व किया। देखो बेटा यहाँ पे जब अगर आपको कट नहीं करना आता तो कैसे करोगे, मैंने पीछे सिखाया आपको। 3 को 100 से करोगे 300 हो जाएगा, अपॉन में आपका 4 हो जाएगा। जब आप 300 को 4 से डिवाइड करोगे बेटा आपका 75 यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, फिर 100 में आपने 75 प्लस करके यहाँ से आपका 175 बुक्स निकल आएगा। ये आपका बेटा दूसरे वाला पैटर्न था, बिना कट किए आपको सम सोल्व करना होता है जब मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला वो था। ठीक है, तो आगे से आपको वैसे ही करना था कि 100 में आपको 75 प्लस करना था। समझ में आया? ये हमने बुक्स का जो वो निकालना था पार्ट, वो हमने कैसे निकाला। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था कि 1989, 1992 और 1990 में कितनी कितनी बुक्स बेची गई बेटा। तो हम उसी तरीके से हमने बुक निकालनी है। ठीक है, यहाँ से हमने 3/4 निकाला तो 175 आ गया। ठीक है, जितने भी हमें हिस्से निकालने इस तरीके से हमने निकाल के दिखा दिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बुक्स दे रखी थी, ईयर पूछे थे, तो हमने बेसिस पे उसके ईयर बता दिए। थर्ड वाले में हमें सिर्फ 1989 और 1992 की बुक्स पूछी गई थी, तो हमने वो भी मेंशन कर दी। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना था कि हमने 1989 की जो बुक्स का एस्टिमेट कैसे लगाया बेटा। तो सारी बुक्स का एस्टिमेट हमने इसी बेसिस पे लगाया है, तो हमने 1989 वाले की निकाल के दिखा दी और यहाँ से 175 बुक्स हमारा आंसर आ गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का आपको ये डाटा दे रखा है बेटा। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10 का नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। 5th में कितने हैं, 6th में कितने हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका आंसर देना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको बार ग्राफ भी बनाना है आपकी बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बार ग्राफ ही बना के दिखा देती हूँ। ग्राफ बनाया है 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इन सब क्लासों के लिए आपको ग्राफ बनाना है। ये जो स्केल का गैप है ये आपको कितना रखना है बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर है बेटा 100 चिल्ड्रन के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ऐसे इक्वल गैप आपको रख के, फिर आपको 5th क्लास का जो स्टूडेंट था यहाँ 135 तक दे रखा है बेटा ये, इसलिए आपको यहाँ तक लेके आना था। ये देखो बेटा आपको ये नंबर दे रखे हैं, ये 109 6th क्लास के जो स्टूडेंट है 120 दे रखा है, इसलिए हमने 120 के इक्वल ये वाला ग्राफ बना लिया बेटा इक्वल बेसिस पे। 7th के आपको 95 दे रखे हैं, तो ये 95 7th वाला हमारा कम आएगा बेटा, 95 हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। 9th का 90 है तो ये वाला, और ये आपका 10th का 80 है। ठीक है, ये 80 है, ये 90 है, 8 का हमारा 100 है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रख के ये वाला ग्राफ आपको बना लेना है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे देंगे देख लेते हैं। थर्ड का जो ए पार्ट है, हाउ वुड यू चूज आ स्केल। आपने स्केल को कैसे चूज किया बेटा,
we will choose a scale। क्या माना था हमने? 1 यूनिट किसके इक्वल मानी है बेटा? 10 चिल्ड्रन के। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने बनाया है ना। बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट a more clear difference। किस किस में? क्लासेस के बीच में निकाल रहे थे ना, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लास भी लिख सकते हो, या फिर क्लास 7th एंड क्लास 7th and student of class 9th by this scale। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस भी निकाल रहे हैं ना क्लासेस का, इसलिए हमें 1 यूनिट को 10 चिल्ड्रन के इक्वल माना है। अब बी में क्या पूछा है? बी देख लो। बी में पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी के अगेन 2 पार्ट्स है बेटा। 2 में फर्स्ट पार्ट क्या है? विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है और सबसे कम कौन सी क्लास में है बेटा? तो बार ग्राफ देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा किसमें है? 5th में है, 135 है बेटा। ये आपको यहाँ से भी टेबल से भी दिख जाएगा। और सबसे कम आपके 80 सबसे कम है ना, तो वो आपके 10th क्लास में। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग, क्या पता चल रहा है हमें बार से? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्लास, किसके थे सबसे ज्यादा? क्लास 5th के। 5th इज टॉलेस्ट। So class 5th has maximum number of students। ठीक है, बार से जो हमें सबसे लंबा वाला बार ग्राफ मिला है तो वो 5th क्लास का था, इसलिए 5th क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हुए। एंड जो आपका सबसे कम यानी कि स्मॉलेस्ट बार इज कौन सी क्लास का था? 10th क्लास का, 80 स्टूडेंट से। 10th क्लास। सो 10th क्लास हैज मिनिमम यानी सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में थे बेटा? 10th क्लास में। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपली लिखना था, बार ग्राफ बना दिया तो ये लिखना आपके लिए और भी इजी हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 टू द क्लास 8। अब इस पार्ट में आपको बेटा रेशियो निकालना है, कौन कौन सी क्लास का? 6th और 8th का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के नंबर देखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 6th and 8th are कितने हैं बेटा? 6th क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट थे? 120। एंड 8th क्लास में कितने थे बेटा? 100। ठीक है, तो अब आपको इसका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करोगे? ये अपॉन ये 120 अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है,
ये कितने पे शॉर्ट आउट हो रहा है बेटा? 26 जा 120 एंड 25 जा 100, तो 6:5। ये 6th क्लास और 8th क्लास का बेटा रेशो आ गया। ठीक है, ये आपका बेटा बी पार्ट का सेकंड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन में ही था जो। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.3 का। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।